बड़ा अपडेट पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच का है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डील की थी, मिलिट्री डील, डिफेंस डील। अब मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान ने इसके अंदर के जो पुर्जे खोले हैं कि डील के अंदर क्या क्या है, तो सुन लीजिए क्या है। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक हो गए हैं। हम तो सोच रहे थे कि भाई लड़ाई दंगे में साथ देंगे एक दूसरे का, ना 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 ना, अब ये रोजाना वाला साथ हो गया है। 25,000 पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब में तैनात होगी, और सिर्फ फौज वो वाली नहीं, जमीनी नहीं, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी की ग्राउंड फोर्स, पाकिस्तान की नेवल फोर्स, टोटल 25,000। 3 स्टार वाले जनरल कमांडर 4 से 5 पाकिस्तान में होंगे, और पाकिस्तान की फौज का वो टुकड़ा जिसमें 3-4 ब्रिगेड कहा जा रहा है, वो टुकड़ा जो सबसे एडवांस होगा वो सऊदी अरब में तैनात होगा, सऊदी अरब की रक्षा और सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कितना करीब आ गए हैं। हजरात, इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ये फौज बॉर्डर में, यानी सऊदी अरब के बॉर्डर पे, सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के शहरों में, शहरों के बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर पर भी तैनात होगी। यानी पूरा सऊदी अरब का कंट्रोल जो है, सिक्योरिटी कंट्रोल पाकिस्तान संभालेगा। यह पाकिस्तान के इतिहास के लिए सबसे बड़ी बात और भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है। दोस्तों इतना ही नहीं, पाकिस्तान से जुड़कर पाकिस्तान के जरिए सऊदी अरब चीन से उसका J-10C और दूसरे 5th और 6th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट की तकनीक लेना चाहता है, और यह पाकिस्तान दिलवा भी देगा क्योंकि चीन उसकी इतनी बात रखता है। इधर सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरब तालिबान और भारत से पाकिस्तान की दोस्ती करवाएगा। यह जिम्मेदारी सऊदी अरब की है। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान सेना भी देगा सऊदी अरब को। पाकिस्तान की जो फौज सऊदी अरब में तैनात होगी उनको अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी। 1,40,000 रुपए इंडियन के हिसाब से बता रहा हूं, 1,40,000 रुपये पाकिस्तान के हर फौजी को पैसा देगा सऊदी अरब, और हाई क्वालिटी उनकी लाइफ स्टाइल होगी, बेहतरीन। तो उन पाकिस्तानी फौजियों की बल्ले बल्ले होगी जो सऊदी अरब के लिए लड़ेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान इसी डील के अंदर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को शॉर्ट रेंज की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, बंदूक और गोलियां और इस तरह के हथियार सऊदी अरब को पाकिस्तान देगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तनख्वाहें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय रह चुकी है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी भी पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉयड है, और ये बहुत पुराना एग्रीमेंट चल रहा है। तनख्वाहें जितनी भी हों, चलो सऊदी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को होना है वो है पाकिस्तानी इक्विपमेंट, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तानी मिसाइल्स, जो कि लॉन्ग रेंज हो या शॉर्ट रेंज हो या मीडियम रेंज हो, वो जो देगा। या फिर पाकिस्तान के जो जहाज़ जाएंगे, ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जो एयरफोर्स की टुकड़ी वहाँ पर तैनात होगी वो JF-17 थंडर भी साथ लेकर जाएगी, और वो बाकायदा सऊदी अरब ख़रीदेगा पाकिस्तान से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इसी खबर से निकल रही है वो है पाकिस्तान और मिस्र की आपस में एक सिक्योरिटी डील। उसके बारे में भी अब खबरें आम हो रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर के मिस्र के दौरे के बाद अब ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि एक हाई लेवल डेलीगेशन फिर पाकिस्तान का मिस्र जाएगा, और उसी तरह जिस तरह सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील साइन की गई है, वैसे ही एक मिस्र के साथ भी डिफेंस डील साइन हो सकती है, जिसमें भी पाकिस्तान अपना इक्विपमेंट उन्हें फ्राहम करेगा उनके डिफेंस के लिए। अब सऊदी अरब की तो किसी के साथ जंग चल नहीं रही, लेकिन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत अब पाकिस्तानियों को मिलने जा रही है ऑफिशियली तौर पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ $10 बिलियन की फौरी इन्वेस्टमेंट की खबर सामने आ रही है, वो सऊदी अरब पाकिस्तान में करने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक फ्रेमवर्क भी तय हो रहा है, और जल्द ही मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा तय होने वाला है। और ये वो खबरें हैं जिससे मिर्चें तो लगनी है, हमारे पड़ोसियों को तकलीफ तो होनी है। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए।
तो अब भूल जाइए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच टकराव होगा, क्योंकि इन्होंने लंबी दोस्ती के लिए हाथ मिला लिया है। ये भारत के लिए बात अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात तब आई, पाकिस्तान शुरू से कह रहा है कि हम मुस्लिम नेटो बना रहे हैं, नेटो मुस्लिम नेटो, जिसमें मुस्लिम देश आ सकते हैं। पाकिस्तान ने दिमाग ये नहीं लगाया कि वो कहे अरब नेटो, पाकिस्तान ने कहा कि मुस्लिम नेटो देश बना रहे हैं। अब कमाल की बात यह है कि हमारा समय खराब चल रहा है या पाकिस्तान की सरकार का अच्छा समय चल रहा है, यह आप डिसाइड कीजिए, वरना गोबरखोर तो कहते ही रहते हैं फलाना है तो मुमकिन है। बहरहाल मामला अब यह है कि इजिप्ट, जो बिल्कुल इजराइल का पड़ोसी है, इजिप्ट ने भी पाकिस्तान और सऊदी अरब से बात करना शुरू कर दिया है इस मुस्लिम नेटो में शामिल होने के लिए। पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट की तरह डिफेंस पर बात करना शुरू कर चुका है इजिप्ट भी। आंकड़े ये आ रहे हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इजिप्ट भी बहुत जल्दी इस ग्रुप में शामिल होगा। ये सरकार भारत के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत और भारतीयों के लिए कितनी पनौती साबित हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते। जो आदमी चीन को लाल आंख दिखाने की बात कर रहा था, अब उससे अपनी 56 की छाती चिपका रहा है जाकर। खाली हंसता है मुंह फाड़ के, और आदमी सोचता है पता नहीं यार कितना बेहतरीन याराना है इनका। चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है, हर दूसरे दिन खबर आ रही है, लेकिन मोदी और मोदी जी के भक्त, उनकी औकात नहीं है कि सड़क पर उतरकर चीन के खिलाफ नारा भी लगा सकें। मोदी जी पलट देंगे हाथ डाल के कि अच्छा मेरा मित्र के लिए तुम कर रहे हो बकवास बात। तवांग भारत का इलाका है, 100 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं होता है आप अगर कार से हैं, और मैं कहूं कि 100 किलोमीटर कितना दूर है आपसे, अगर आपके पास जहाज हो, आप कहेंगे रजा भाई 100 किलोमीटर तो 10 मिनट में। अच्छा, मैं कहूं अच्छा वो छोड़ो, अब तुम्हारे पास फाइटर जेट है तो 100 किलोमीटर कितनी दूर है आपके लिए? कि भाई 3 मिनट 4 मिनट। आप सुनिए, भारत का इलाका है तवांग, तवांग से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर चाइना ने बॉर्डर के इलाके पर अपने, ये सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं देखिए, चीन ने हवाई किला बनाने की तैयारी शुरू कर ली है। लहुंजे एयरबेस में लड़ाकू विमानों का विशाल हैंगर, बड़ा हैंगर तैयार कर लिया है। भाई ये खबर दिखाना आपको इसलिए मकसूद है कि आजकल हमारे पड़ोसियों को फिर एक चुल उठी है कि पाकिस्तान से जंग करने हैं, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करना है। मोदी के जो अंधभक्त हैं वो बड़ा उछल रहे हैं कि नो टाइम जारी कर दिया है, हम किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। तो सोचना भी मत, पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है या पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने भी जवाबी तौर पर जारी किया है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी तुम्हारे बड़े करीब है, उस तरफ बांग्लादेश भी तुम्हारे बड़े करीब है। कहीं ऐसा ना हो कि रगड़े जाओ और बुरे तरीके से रगड़े जाओ, और ये जो रही सही इज्जत जो झूठ बोल बोल कर नरेंद्र मोदी ने अभी तक बचा रखी है थोड़ी बहुत, वो भी कहीं गारत ना हो जाए। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान सऊदीया जो डील हुई है उसकी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन मोस्टली भारत की मीडिया की तरफ से आ रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और साथ ही साथ पाकिस्तान मिस्र डिफेंस डील के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।